अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जी तमाम दोस्त हज़रात, कैसे हैं आप लोग? आज से इंशाल्लाह हम लोग एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं फेसबुक लाइव पे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि डेली जो है इस टाइम में, तो दिन में किसी भी टाइम जो है ना फेसबुक पे लाइव आएँ। और इस बार थोड़े से हट के हम लोग जो है ना वो फेसबुक प्रोग्राम किया करेंगे। तो इस बार जो है ना मैंने एक बुक डाउनलोड की है जिसका नाम है फ़ज़ाइल अमाल, जो कि शेखुल हदीस मोहम्मद ज़िक्रिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी हुई है। और आप सब हज़रात जानते हैं कि ये हमारे जो तबलीगी भाई हैं वो अक्सर इसको पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश किया करूँगा इंशाल्लाह कि इसमें से थोड़ा सा पढ़ करके फिर इस पे थोड़ी बात करेंगे हम लोग मिल के। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग अपना प्रोग्राम वाइंड अप किया करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि साथ में अगर कोई बंदा साथ में मिल जाए, लेकिन वो एक जब मैं उसका जो एक वाक़या या एक हदीस उसमें है वो पढ़ दिया करूँगा। तो बाद में फिर कोई भी बंदा अगर ज्वाइन होना चाहे तो इंशाल्लाह मैं उसको ज्वाइन कर लिया करूँगा, साथ में फिर डिस्कशन हो जाया करेगी। तो इस बुक का, इस किताब के अंदर काफ़ी सारे बाब बांधे हैं ज़करिया साहब ने। तो उसके अंदर सबसे पहला जो वो हकायात सहाबा है, तो ये थोड़ा सा वजाहत करता चलो कि हकायात सहाबा मतलब सहाबा कराम के वो उनके किस्से हैं या उनकी ज़िंदगी के वो लम्हात हैं जो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। उसमें उन्होंने दीन के लिए क्या तकलीफ़ बर्दाश्त की और उन्होंने क्या क्या मतलब कैसे तबलीग की दीन की, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। तो उस सिलसिले में इंशाल्लाह हम लोग आज जो पहला हमारा जो है प्रोग्राम, उसके अंदर हम क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही शुरू करेंगे, तो हम लोग शुरू करेंगे। पहला जो उनका बाब है ना हकायात सहाबा, उसके अंदर पहला जो उनका वाक़या उन्होंने अपना उसके अंदर लिखा है वो है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ सफ़र का किस्सा। आप सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग भी पढ़ते हैं यहाँ पे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ का जब सफ़र किया तो क्या सख्ती बर्दाश्त की वसल्लम ने। तो मैं इंशाल्लाह शुरू करता हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफ़ार आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन की को हर तरह की तकलीफ़ पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर ना करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में से थे जो बावजूद मुसलमान होने के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया और तो काफरों को और भी हर तरह के खुले मुहार इस्लाम रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने का मौका मिला। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ़ के बड़ी जमात, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुँचकर कबीला के 3 सरदार से जुड़े, 3 सरदारों से मिले जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे। गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ। तो ये बात पहुँचाई उन तक, मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब के मशहूर मेहमान नवाजी से एक नवादरत मेहमान खातर मदारत करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बाद अखलाकी से पेश आए। अरब का आप लोगों को पता है कि ये काफ़ी मेहमान नवाज हैं, तो उन्होंने ताइफ वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी
वो शरीफ होंगे और महज़ब गुफ्तगू करेंगे। इनमें से एक शख्स बोला कि ओ हो, आप ही को क्यों अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, नाउज़ुबिल्लाह। दूसरा बोला, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बना के भेजते, नाउज़ुबिल्लाह। तीसरे ने कहा कि मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तो वाकई ही नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों ने नाउमीद होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद इन लोगों से नाउमीद होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकलाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो इन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाए, तालियां पीटी, पत्थर मारे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून से लथपथ हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में वापस हुए जब रास्ता में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो वसल्लम ने दुआ मांगी। ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, मैं सिर्फ इनका उर्दू तर्जुमा पढ़ूंगा। अय अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी की और लोगों में ज़िल्लत और रसवाई की। है अरहमर राहिमीन, तू ही सग़ा का रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसी के हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाना के, तो मुझे देखकर तुरशरो होता है और मुंह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरा के इस नूर के तफ़ैल जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का इस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो और तेरे सिवा कोई ताकत ना हो। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को इस पर जोश आता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और इनके जवाबात सुने, और एक फ़रिश्ता को जिसके मुतल्लिक़ पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें इसको हुक्म दें। इसके बाद फ़रिश्ता ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि जो इरशाद हो मैं इसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएंगे, और या जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो चाहूँगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह और इसकी उम्मीद रखता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? वसल्लम की रहीम करीम ज़ात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से और उसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की पुरसतश करें और इनकी इबादत करें। देख लो दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकालीफ बर्दाश्त की। तो फ़ायदे में हज़रत साहब फरमाते हैं कि ये हैं इखलाक इस करीमी ज़ात के जिसके हम लोग नाम लेवा हैं कि हम ज़रा सी तकलीफ़ से किसी को मामूली सी गाली दे देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर इसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म इस पे करते रहते हैं और दावा करते हैं कि अपने मोहम्मदी होने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मुशक्क़त उठाने के बावजूद बद्दुआ न फरमाते और न कोई बदला लेते। जी नाज़रीन, मैंने अभी एक वाक़या जो है ना, ताइफ का वाक़या के सामने मैंने पढ़ के सुनाया है आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को जो है ना समझ आई होगी। कहीं कुछ इबारत पढ़ने में गलती हुई हो तो माफ़ी, अल्लाह ताला से माफ़ी चाहता हूँ।
تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے جو طائف کا قصہ ہے یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنی تکالیف برداشت کی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو سن کر کے وہ دل میں ایسی چیز آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا وقت ہوگا۔ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اتنا مطلب یہ جو آسانی سفر بھی آسان نہیں تھا، اور مکہ معظمہ سے طائف کافی فاصلے پر ہے، الحمدللہ میں نے زیارت کی ہوئی ہے، تو وہاں تک پیدل آئے ہیں، پھر ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے ہیں، حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے لوح مبارک جو ہے وہ بھی رسا تھا، اور اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہو گئے تھے۔ تو مطلب یہ واقعات سن کر کے دل، اس وقت آدمی کا یہ دل ہو جاتا ہے تو اس وقت کیا حالات ہوگا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی تو پھر بھی ادھر میں نے دیکھا ہے کہ کافی عمارات اور کافی جو ہے نا لوگ ادھر بسنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس ٹائم میں کیا حالات ہوگا پتہ نہیں۔ تو اس دور میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا نہیں کی۔ آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنی تکالیف دی انہوں نے، اتنی، پہلے تو بات نہیں سنی، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، بہت کچھ کہا۔ تو ان کے ایک نے کہا کہ آپ مطلب تنزیہ انداز میں، جیسے ہم لوگ کسی کو کہتے ہیں اچھا، مطلب اس انداز میں کہ اگر آپ ہی ملے تو نعوذ باللہ آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ سختیاں، ان سختیوں کے بعد ہم پہ جو ہے نا دین پہنچا ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں تکالیف سہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رحمت العالمین تھے، رحمت الانسان یا رحمت المسلمین نہیں تھے، رحمت العالمین تھے، تمام عالم کے رحمت، تمام عالم کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، جس میں چند پرند، جس میں انسان، جس میں جانور، سب شامل ہیں، جس میں صرف حضور علیہ السلام مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھی۔ تو دیکھیے اتنی سختی کے باوجود جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مجھے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، آپ کی ناراضگی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میرے لیے تباہ کن ہے، میں آپ سے یہی مدد چاہتا ہوں بس کہ آپ کی ناراضگی نہ ہو۔ تو اس کے بعد ایک فرشتہ جو ہے وہ تشریف لاتا ہے جس کے ذمہ جو ہے پہاڑوں کا، دریاؤں کا کام ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان ایسے کر دوں، تو یہ درمیان میں جس طرح چکی کے اندر آٹا پس جاتا ہے اسی طرح یہ پس جائیں گے، یا اگر آپ کہتے ہیں تو میں طائف کا اسی ٹکڑے کو اٹھا کر کے الٹا کر دیتا ہوں، ان کا نام و نشان تک نہیں بچے گا۔ لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام فرمایا نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ان کی آنے والی نسل میں سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کرے، ایسے بچے جو ہے وہ نمودار ہوں کہ وہ دین کی خدمت کریں۔ اور اس کے بعد میں نے ایک عالم سے یہ واقعہ سنا تھا کہ اس کے بعد جو ہے نا محمد بن قاسم لوگ جو ہے نا یہ طائف کے ہی قبیلے سے ہیں، تو ان کی فتوحات تو آپ کے سامنے ہیں، محمد بن قاسم کے ماشاءاللہ کہاں سے چلے، اور سندھ، پاکستان، ملتان تک انہوں نے آ کر کے جو ہے نا وہ فتوحات کی مسلمانوں کے لیے۔ تو اس کے علاوہ طائف سے بہت سے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی۔ تو ایک دعا کا سلسلہ ہے جی، وسلم کی دعا کی طفیل جو ہے نا طائف سے بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام بعد میں آئے، اور بہت سے جو ہے نا تابعین، تبع تابعین آئے۔ تو میرا یہ جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ انشاءاللہ فضائل اعمال سے ڈیلی ایک جو ہے نا وہ 10-15-20 منٹ کا سیشن کیا کریں گے، جس سے سب لوگ جو ہے نا وہ امید کرتے ہیں کہ سب کو پسند آئے گا۔ اور جہاں پہ یہ غلطی ہو گئی ہو، عبارت پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو یا کہیں اور ہو گئی ہو، تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کمنٹس میں، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا وہ آپ سے ڈسکس ہوگی۔ اور دوسری اہم بات میں بتاتا چلوں کہ میں نے جو بھی واقعہ پڑھا ہے میں نے فضائل اعمال سے پڑھا ہے، اس میں جو کچھ لفظ ادھر ادھر ہوں گے پتہ نہیں، لیکن واقعہ جو ہے وہ فضائل اعمال سے پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی بھائی لائیو آنا چاہے، ساتھ میں کچھ سوال کرنا چاہے کمنٹس میں، تو ٹھیک ہے،
बाकी इंशाल्लाह बाद में जब वीडियो जब चलेगी तो तब भी इंशाल्लाह कमेंट्स में जवाब देंगे हम लोग। तो उस वक्त तक के लिए सबसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से अपना रोज़ा रखें। पाकिस्तान में अभी सहरी का टाइम हो गया, 3 बज गए हैं, तो दुबई में अभी 2 का टाइम हो गया है। तो इंशाल्लाह कल फिर इसी सिलसिले के बाद एक नया वाक़या लेकर के हाज़िर होऊंगा आपके सामने। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।